नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टीवी। अनूप सिंह के साथ तो मैं खबर की शुरुआत करूंगा बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें अदालत ने मदरसा एक्ट को संविधान के विरुद्ध बताया था। ये फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनाया है। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मदरसा एक्ट को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को राहत मिल गई है, यानी अब यूपी में मदरसे चलते रहेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या लगभग 23,500 है। इनमें 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि ये सभी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा करीब 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 560 मदरसे ऐसे हैं जो एडेड हैं, यानी 560 मदरसों का संचालन सरकारी पैसों से होता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए ये कानून राज्य विधानसभा ने पास किया था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके चलते मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई अभी चल रही है। मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमान सिंह राठौड़ नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौड़ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2004 में ये कानून बनाया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्ब, फिलॉसफी जैसी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी किया जाता है, जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी और आलिम के एग्जाम भी करवाता है। तो मैं खबर की शुरुआत करूंगा बड़ी खबर से। खबर राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी के बाराबंकी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब यूपी ATS को सौंपी गई है। सरकार के द्वारा निर्देश जारी होने के बाद जिले के मदरसा संचालकों में हड़कंप सा मचा गया है। बाराबंकी जिले में कुल 320 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 22 अनुदानित हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 169 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब इन मदरसों की जांच ATS की फील्ड यूनिट इन मदरसों के फील्ड यूनिट के द्वारा किया जाएगा। इसके आय से सभी स्रोतों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। जांच का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मदरसों के संचालन में पारदर्शिता हो और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। इससे राज्य की सुरक्षा और स्थिति को कोई भी खतरा न हो। शासन के निर्देश पर जिले में गठित कमेटी ने गैर मान्यता प्राप्त संचालित मदरसों का सत्यापन कर शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जिसके बाद क्या कुछ कहा है यहाँ के बालेंदु द्विवेदी अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, सुनिए। विगत 1.5 साल पहले शासन स्तर से प्रदेश के सभी जनपदों में जितने भी बिना मान्यता के मदरसे चल रहे थे, उनकी जांच किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जनपद बाराबंकी में 169 मदरसे चिन्हित किए गए जो बिना मान्यता के चल रहे थे। जनपद स्तर पर गठित समिति ने उन सभी मदरसों को चिन्हित करके उनसे संबंधित साक्ष्य और संकलन जुटाकर शासन को प्रेषित किया गया।
और इस संबंध में उच्च स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि अब इस प्रकरण की जांच आगे एटीएस करेगी। एटीएस की जांच में हमें जनपद स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनको सहयोग करने के निर्देश हैं। इस जांच में जो भी निष्कर्ष निकल कर सामने आएंगे नियमानुसार उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।